हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं आपस्पा के ऊपर, जो आपके सीएपीएफ और एसएसपी दोनों में ही क्या होने वाली है, बेनिफिशियल होने वाली है। देन गाइस शुरू करते हैं अपने सेशंस को। अबाउट द आपस्पा, आपस्पा है क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आपस्पा क्या है बेसिकली? आपस्पा जो है वो आर्म फोर्सेस की एक स्पेशल पावर एक्ट है, जो कि कम इनटू एग्जिस्टेंस कब हुई थी? तो बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि आपस्पा जो है वो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, जिसको एग्जिस्टेंस में तब आई थी ये, जब हमारे पार्लियामेंट ने एक लॉ को पास करके इसे बनाया था। आपस्पा इम्प्लीमेंटेड मोस्टली इन अ डिस्टर्ब एरिया। जो आपस्पा है वो मोस्टली हम देखें तो ये डिस्टर्ब एरिया जो होती हैं उनमें ही ये ज़्यादातर लगाई जाती हैं। फॉर द थ्रेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन, किस लिए लगाई जाती हैं? तो कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वायलेट ना हो जाए। वायलेशन ऑफ नेशनल फ्लैग एंड एंथम एंड रिस्पेक्ट, यानी कि जो हमारी नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है उसका जो रिस्पेक्ट है उसको कोई वायलेट ना कर दे, इसके लिए भी हम इसे लगा सकते हैं। एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द टेररिज्म आर्म स्ट्रगल, यानी कि जो हमारा टेररिज्म है वो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, आर्म स्ट्रगल होने लगते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? आपस्पा का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज द आपस्पा? आपस्पा है क्या? आपस्पा इज नोन एज अ लाइसेंस टू किल। आपस्पा को क्या कहा जाता है? कि ये एक मारने का, किसी को भी मार देने का आर्मी के पास एक लाइसेंस होता है। एट द टाइम ऑफ आपस्पा, अगर जब भी हम आपस्पा की बात करते हैं तो आपस्पा जब भी लगाया जाएगा, पावर टू कॉल द आर्मी इन हैंड टू द गवर्नर, पीएम एंड सीएम टू द पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि उस समय आर्मी को बुलाने की जो पावर होगी वो किसके पास होगी? तो पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर के पास होगी, पर्टिकुलर स्टेट के सीएम के पास होगी, और पीएम के पास तो होती ही है। ठीक है। आपस्पा इज द स्पेशल पावर टू आर्मी, बट पुलिस एंड सीएपीएफ कैन ऑल्सो एंजॉय दिस पावर। ठीक है। यानी कि आपस्पा जो है वो मोस्टली हमने देखा है कि आर्मी के पास ही उसमें पावर होती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपस्पा जो है वो पुलिस को भी दी जा सकती है, सीएपीएफ को भी ये पावर दी जा सकती है। अब हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन। ठीक है, यानी कि आपस्पा के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो आपस्पा क्या है? तो आपस्पा में होता है बेसिकली ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन आर्मी कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट एक्सेप्ट वायलेशन ऑफ हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें आपस्पा की, तो क्या आपस्पा में क्या होता है कि जो आर्मी है वो किसी भी सस्पेक्शन पे किसी भी पर्सन को क्या कर सकती है? डिटेंड कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है बिना किसी वारंट के, चाहे हमारा जो हैबियस कॉर्पस है वो क्या होता हो, वो वॉयलेट ही होता है। हैबियस कॉर्पस क्या होता है? हैबियस कॉर्पस में बेसिकली ये होता है कि अगर आपको किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक लेके आना होगा लीगल वारंट। ठीक है। अगर लीगल वारंट आपके पास नहीं है देन आप उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें क्या होता है, आर्मी के पास लीगल वारंट हो या ना हो, वो केवल ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, और वो किसी भी पर्सन को मार भी सकती है। ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल अरेस्ट कर सकती है, वो किसी भी पर्सन को मार भी सकती है। इन आपस्पा आर्मी कैन सर्च एनीवेयर एंड ऑल्सो किल एनीवन। ठीक है। तो आपस्पा में क्या होती है कि आर्मी जो होती है वो फ्री होती है, वो कहीं पर भी जाकर के सर्च कर सकती है, तलाशी ले सकती है, आपके घर में भी घुस के तलाशी ले सकती है, और वो किसी को भी मार सकती है। आपस्पा की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ आपस्पा, आपस्पा का इतिहास क्या है, इतिहास में आपस्पा कैसा रोल रहा है, इसके हम बारे में देखते हैं। फर्स्ट टाइम आपस्पा कम इनटू एक्शन एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 टू सप्रेस दिस मूवमेंट बाय द वायसराय लिलिंगथो। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो हमारा आपस्पा है, ठीक है, इसको 1942 में, ठीक है, 1942 में जब गांधी जी ने शुरू किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, उन्होंने एक नारा दिया था गांधी जी ने, डू और डाई का। ठीक है। डू और डाई का नारा जो है वो गांधी जी ने दिया था। उस समय क्या हुआ था बेसिकली, अंग्रेजों के जो वायसराय हुआ करते थे लिलिंगथो, उन्होंने पहली बार जो है इस पावर का इस्तेमाल किया था कि जो हमारा ये बोल सकते हो जो एक मूवमेंट चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको सप्रेस किया जा सके, इसे दबाया जा सके। ठीक है। तो इसके इतिहास में अगर हम देखें तो पहली बार 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने के लिए वायसराय लिलिंगथो ने जो है वो फर्स्ट टाइम आपस्पा का इस्तेमाल किया था। अगर हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस की, यानी कि आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद जो फर्स्ट टाइम विश्व आपस्पा इन आसाम एंड मणिपुर ड्यू टू इंसर्जेंसी इंश्योरेंस। अब इसका मतलब क्या है? इंसर्जेंस में हमने इस्तेमाल किया था, इंसर्जेंस के कारण असम और मणिपुर में। यानी कि अगर हम आज़ादी के बाद बात करें तो पहली बार जो आपस्पा है वो कहाँ हमें देखने को मिली थी? असम के रीजन में और मणिपुर के रीजन में देखने को मिली थी। क्यों मिली थी? इंसर्जेंसी की वजह से। ठीक है। इंसर्जेंसी की वजह से हमें असम और मणिपुर में जो है पहली बार आपस्पा देखने को मिला था,
आज़ादी के बाद भी। इन 1983 1983 की एक बात है, आफ्सपा इम्प्लीमेंटेड इन पंजाब बिकॉज ऑफ खालिस्तान इशू। सिख कम्युनिटी, ठीक है, सिख कम्युनिटी जो थी बेसिकली उसने क्या किया था, वन टू सेपरेट होमलैंड खालिस्तान। अब इसमें क्या हुआ था कि 1983 में सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी जी की थी, ठीक है। उस समय क्या हुआ था, आफ्सपा का इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा था पंजाब में। अब पंजाब में ऐसी क्या बात हो गई थी कि पंजाब में आफ्सपा लगाना पड़ा, तो वहां पर एक खालिस्तान जो है, ठीक है, खालिस्तान इशू हुआ था जो कि काफी फेमस भी है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था बेसिकली, जो हमारे सिख कम्युनिटी है वो अपने लिए एक सेपरेट होमलैंड चाहती थी, जो कि पंजाब को चाहते थे कि पंजाब जो है वो सिखों का एक स्पेशल होमलैंड बन जाए, ठीक है। तो उन्होंने उस जगह का नाम दे दिया खालिस्तान, और उसी के नाम पर ये खालिस्तान इशू पड़ गया था, ठीक है। तो इसको सप्रेस करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि आफ्सपा जो है उसका इस्तेमाल किया था। आर्मी ने आफ्सपा का इस्तेमाल करके इस मूवमेंट को जो है वो सप्रेस किया था। नेक्स्ट आफ्सपा इज इंप्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। अब जो हमारी अगली आफ्सपा है वो कहां पे हमें देखने को मिली, वो हमें देखने को मिली है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर में अभी भी आफ्सपा जो है वो इंप्लीमेंटेड है, काम कर रही है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन इन आफ्सपा। आफ्सपा में क्या कोई बदलाव हुए जब से हमारी जो आफ्सपा है, ठीक है, आफ्सपा में क्या कोई बदलाव या फिर रेगुलेशन हमें देखने को मिले, तो हम कहेंगे बिल्कुल हाँ, ठीक है। आफ्टर अ फेमस वाइड प्रोटेस्ट इन अ मिजोरम बाय एरोस शर्मिला, ठीक है। तो एरोस शर्मिला जो थी, इन्होंने क्या किया था, आफ्सपा को लेकर एक वाइड स्प्रेड जो बोल सकते हो कि प्रोटेस्ट किया था। काफी जो बड़ा प्रोटेस्ट है वो हमें देखने को मिला था इन मिजोरम, मिजोरम में देखने को मिला था। इसके बाद क्या किया गया कि आफ्सपा हैव अ स्मॉल रेगुलेशन। तो आफ्सपा में क्या किया गया, एक छोटा सा बदलाव किया गया, ठीक है। आफ्सपा में जो पावर थी, पावर को थोड़ा सा रेगुलेट किया गया, जो आर्मी की पावर थी। कब रेगुलेट किया गया था, तो आफ्टर अ फेमस वाइड प्रोटेस्ट इन मिजोरम बाय अरोस शर्मिला, ठीक है। इनके जब प्रोटेस्ट हो रहे थे अरोस शर्मिला के काफी ज्यादा, तो उसको देखते हुए सरकार ने जो है आफ्सपा के पावर में थोड़ा सा रेगुलेशन लाया था। उन्होंने क्या किया था कि फॉर्मर इन आफ्सपा आर्मी कैन किल anyone on the basis of suspicion and it is not a matter to inquiry but now supreme court can inquire this। अब क्या था कि पहले जो आर्मी थी वो किसी को भी on the basis of suspicion मार सकती थी, उसको कोई भी इंक्वायरी नहीं बैठाई जा सकती थी, उसकी कोई भी इंक्वायरी नहीं की जाती थी। लेकिन अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो आर्मी के ऊपर भी इंक्वायरी बैठा सकती है, चाहे वो आपस में ही किसी को मारे हो तो क्या है, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा बोल सकते हो कि रेगुलेशन जो है वो आर्मी के ऊपर लगा दिया गया था। कब लगाया गया था, जब अरोस शर्मिला ने क्या किया था, फेमस वाइड प्रोटेस्ट किया था मिजोरम में, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो करंटली आफ्सपा है वो किन किन स्टेट में या फिर किन किन जगहों में जो आफ्सपा है वो लगाई गई है। तो करंटली जो आफ्सपा है, आफ्सपा इज इंप्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। तो अगर हम देखें तो एक जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं, ठीक है, मोस्टली उनमें क्या है, आफ्सपा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी करंटली क्या है कि आफ्सपा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में जब से 370 हटा है तब से आफ्सपा जो है वो वहां पे लगा दी गई है। असम में भी हमें आफ्सपा देखने को मिलता है, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, अभी आफ्सपा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन्स की अगर हम बात करते हैं कि इतने सारे चीजें हमने पढ़ी, अब हम निष्कर्ष क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या दे सकते हैं कि समटाइम्स वी सॉ इट मिसयूजेस बाय द आर्मी पर्सनल बट इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द डिस्टर्ब एरियाज। मतलब क्या है, मतलब ये साफ है कि कई बार हम देखते हैं कि जो आफ्सपा है, ठीक है, उसका मिसयूज होता है, लेकिन फिर भी अगर डिस्टर्ब एरिया को कंट्रोल में रखना है, ठीक है, तो आर्मी को ये रूल या आर्मी को ये पावर जो है वो आपको देनी ही पड़ेगी, जिसका नाम क्या है, आफ्सपा, ठीक है। तो आर्मी के पास ये आफ्सपा नाम की जो पावर है अगर ये रहती है तो वो डिस्टर्ब एरिया को भी क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो मेरा निष्कर्ष यही है कि सम टाइम वी सॉ इट मिसयूजेस by army personnel but it is necessary to control the disturbed areas. Thank you guys, thank you for attending the session. Do like and do subscribe the channel. Join us on telegram channel is defense student community. तो thank you guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।